दोस्तों बिहार पार्ट 2 में हम आपको आज दिखाएंगे राजगीर। राजगीर का पूरा हम चप्पा चप्पा दिखाएंगे। और मेरा ये वीडियो चैनल अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए। बिहार पार्ट 1 में हम दिखाए थे नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, चाहे तो आप देख सकते हो। राजगीर रेलवे स्टेशन के पास ही बहुत सारे होटल और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे बहुत चीप रेट में। आप वहीं पर 2 दिन के लिए रह सकते हो राजगीर घूमने के लिए। बिहार के नालंदा जिले में राजगीर पड़ता है। राजगीर नालंदा जिले से 12 किलोमीटर दूरी है, गया से 78 किलोमीटर और पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर है राजगीर। नज़दीकी एयरपोर्ट है पटना सिटी। राजगीर भारत का बहुप्राचीन एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म का संमिश्रण है। राजगीर घूमने का सबसे अच्छा टाइम है अक्टूबर से लेके मार्च तक। इस समय टूरिस्ट लोग काफ़ी तादाद पर आते हैं। ज़्यादातर बाहर के लोग, जापानी लोग ज़्यादा आते हैं। राजगीर में देखने का चीज़ बहुत कुछ है। सुबह सुबह एक टांगा बुक कर लीजिए, 1200 से 1500 रुपये लगेंगे। सुबह 8 बजे से लेके शाम 6 बजे तक आपको 10 से 12 पॉइंट आपको घुमा देंगे। 10 से 12 पॉइंट का नाम हम आपको बताएंगे, सुनिए ध्यान से। जैसे कि आप ऐतिहासिक स्थल में आप देख पाएंगे सप्तकर्णी गुफा, बिंबिसार जेल, मनियार मठ, श्री कृष्ण रथ चक्र, सोन भंडार गुफा, जरासंध अखाड़ा आदि। इसके अलावा और है नौलखा मंदिर, बाबा शिव मंदिर, रोपवे, घोड़ा कटोरा डैम, तपोवन, बेनुवन, बुद्ध पार्क, विश्व शांति स्तूप और बहुत बहुत कुछ है देखने का राजगीर में। ये है जीवक आम्रवन। कहानी ये है कि सम्राट बिंबिसार के पुत्र अभय कुमार को वन में एक नवजात शिशु मिला पड़ा। वो शिशु को उठाकर घर में ले आया और उस बच्चे का नाम रखा जीवक। जीवक कुमार बच्चे प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। अनेक बौद्ध ग्रंथ में उनके ज्ञान की व्यापक प्रशंसा मिलती है। रथ चक्रदाग, अच्छा, हाँ। कृष्ण भगवान अर्जुन बैठ के रथ पर गया, चक्का धस गया। अच्छा। हाँ। हमारी नानी जो है ना वो भी बिहार की है, खगड़िया की है। तो अपने नानी से हम सुने हैं, तो यहाँ रथ चक्र का दाग है जो वहाँ बनाया हुआ, जहाँ से कृष्ण भगवान रथ में गए। अच्छा, उसमें का पैर का निशान है। अच्छा। बचपन में मेरी नानी बहुत बोलती थी एक बार राजगीर घूम के आओ। राजगीर में बहुत कुछ देखने का है, लेकिन मुझे कभी समय ही नहीं मिला। और आज देखिए बड़े होके हम इतने सालों बाद हम आपको वीडियो ब्लॉग बना के आपको पेश कर रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक स्थल है। श्री कृष्ण रथ चक्र दाग के नाम से जाना जाता है इस जगह को। कहानी ये है कि जब कृष्ण भगवान रुक्मिणी को लेके भाग रहा था, उस टाइम का ये रथ चक्का का दाग हो गया। कहानी चाहे जो कुछ भी हो, आप देख रहे हैं, देखिए पत्थर के दोनों साइड में देखिए जैसे कोई गाड़ी जाता है या चक्का चलता है, उस टाइप का पूरा समान लाइन बना हुआ है। वहाँ पत्थर में बहुत कुछ लिपि लिखा हुआ है। आप थोड़ा गौर कीजिएगा तो देखिएगा। और यह देखिए गाइड दिखा रहा है, यह हाथों का छाप है। भगवान की हाथों का छाप बोला जाता है इसको।
कहता है जहाँ जहाँ भगवान ने हाथ रखा वहाँ वहाँ पर वो जगह पत्थर बन गया, इसीलिए रथ चक्का का भी पत्थर के रूप ले लिया है और ये दाग रहेगा। ये देखिए कोई लिपि में लिखा हुआ है, ये कोई लिपि है, पत्थर में बहुत कुछ आपको मिलेगा लिखा हुआ, जो अभी बहुत आदमी ठीक से पढ़ भी नहीं पाएगा, दूसरे भाषा में लिखा हुआ है। ये क्षेत्र करीब 100 मीटर लंबा है। का निशान है देखिए। पैर का निशान कहाँ दिखाई? देखिए न, धसा हुआ है, सब पुराना है, जहाँ जहाँ बैठा वहाँ सब धस गया है। आपको देखिए आगे लिपि ज्यादा है, देखिए दीवार पर जितना देख रहे हैं सब लिपि है। देखिए ये सब लिपि पहले जमाना का, सब मट्टी ने सर धीरे धीरे मिटता जा रहा है। आदमी आना जाना भी रहा है न, पहले से घिस रहा है। ये सब पुराना नहीं। 7 बार भीम माल डाला, बाकी राजा जरासंध के मुक्ति नहीं हुआ। तो कृष्ण भगवान 5 पंडा उतला, तो कृष्ण भगवान दतमन लिया, मुंह धोने लगा, मुंह धो के जीभी फाड़ा कि बेटा ऐसे नहीं मुक्ति भेगा। दोनों 2 पट्टी घुमा के राजा जरासंध के जान चिरवा के फेंकवा, तब राजा जरासंध का यहाँ मुक्ति हुआ। ये गाइड कहानी तो कुछ और बता रहा था। चलिए कहानी चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन मान लीजिए ये पहले जमाने का टूरिस्ट पॉइंट है। उस टाइम में भी भगवान के नाम पर ठगा जाता था, यही इसका पूरी प्रमाण है। ये रथ चक्र दाग, थोड़ा सोच के बताइए ऐसा कौन सा कितना भारी रथ था जो पत्थर को पिघला दिया। चलिए अभी हम लोग विरायतन चलते हैं, विरायतन के बारे में हम लोग जानेंगे। अभी विरायतन का टिकट मूल्य है मात्र 25 रुपया। यही 25 रुपया आई हॉस्पिटल में दान किया जाता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा म्यूजियम भी है। म्यूजियम के अंदर फ़ोटो खींचना मना है, हम लोग यूट्यूबर, इसीलिए हम लोगों को परमिशन दिया। विरायतन सेवा, शिक्षा, साधना, इन 3 स्तंभों में खड़ा है ये विरायतन। यहाँ के संस्था ये 3 भागों में काम करता है। विरायतन भगवान महावीर के नाम पर वीर और आयतन लेके लिया गया है, जिसका अर्थ है पवित्र स्थान। विरायतन विश्व प्रसिद्ध परोपकारी संगठन है। विरायतन आई हॉस्पिटल से भी जाना जाता है, यहाँ आई सर्जरी भी होता है। दोस्तों मेरा वीडियो लेंथ होता है, लेकिन इसमें पूरी जानकारी रहता है। अभी हम म्यूजियम के पास आ गए हैं, अब देखते हैं म्यूजियम के अंदर में क्या क्या है। म्यूजियम के अंदर फ़ोटो खींचना सख्त मना है, हम लोग यूट्यूबर है ये बोल के हम लोगों को अनुमति दिया। म्यूजियम के अंदर महावीर जी का श्वेत मूर्ति है और बहुत सारे छोटे छोटे मॉडल बनाया हुआ है म्यूजियम के अंदर। आइए चले देखते हैं। ये म्यूजियम में आज से 2500 साल पहले का वैशाली राज्य का और महावीर जी का जीवन काल दिखाया गया है छोटे छोटे मूर्ति में। ज़्यादातर हिंदू लोगों को बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। आइए चले कुछ पता करते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म को श्रमणों का धर्म कहा जाता है। जैन धर्म का प्रथम स्थापक ऋषभदेव है, जो कि भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता है। वेदों में भी प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ का ही उल्लेख मिलता है। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित है। श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और जो दिगंबर है वो नग्न अवस्था में रहते हैं। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। महावीर का जन्म करीब 2500 साल पहले वैशाली में हुआ था, जो कि अब भारत के बिहार राज्य में पड़ता है। वैशाली 12 वर्ष कठिन तपस्या के बाद वो महावीर नाम से जाना गया। महावीर के माता का नाम है त्रिशला और पिता है राजा सिद्धार्थ। 30 वर्ष के आयु में ही महावीर संसार से विरक्त होकर वो राज वैभव त्याग कर दिए थे। महावीर का पूर्व नाम वर्धमान था। संसार में रुचि नहीं था, आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का विचार था महावीर का और जन सेवा, देश सेवा करने का
राजा बिंबिसार का कारागार है। क्या है? ये पहाड़ी लहसुन पहाड़ी लहसुन है ये। और ये क्या है? है। ये आपको बोधी हुआ हाँ, इतराज, वो हुआ दांत का दवा, दांत का दवा है। ये हो गया बागनी, ये हो गया डायबिटीज शुगर बीमार, वो हो गया मासूम। ये देखिए राजा बिंबिसार का कारागार क्षेत्र है। देखिए बस इतना ही क्षेत्र है और ये देखिए बस इतना ही बचा हुआ है। दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म करते क्योंकि बहुत लेंथ हो रहा है, इसीलिए हम यहीं पर ख़त्म करते। आज मात्र आपको 6 स्पॉट हम दिखाए हैं, अगले और 6 स्पॉट हम दूसरे एपिसोड में दिखाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और जो कोई भी मेरा यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो, नए नए रोचक कहानी आपको मिलते रहें।